बीजेपी ने आज तक का सबसे बड़ा चोमू प्रोटेस्ट यहां पर करवाया और यहां पर मैं बात कर रहा हूं कल के बिहार बंद के प्रोटेस्ट के बारे में। मोदी जी की माताजी को सम्मान दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कराया गया, लेकिन इसके बदले में 2-4 गालियां यहां पर बीजेपी को और एक्स्ट्रा पड़ती हुई नजर आ रही हैं। कल मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाकर डाली थी, लेकिन कमेंट सेक्शन में लोग इसकी और वीडियोस के ऊपर भी मेरे से रिएक्शन मांग रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़ा सा और एंटरटेनमेंट आप लोगों को कर दिया जाए। सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं इस प्रोटेस्ट में नारा सामने आया, मैं भी मां हूं, एंड आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये बीजेपी के मेल नेता हैं जो कि पोस्टर लेके बैठे हुए, मैं भी मां हूं। अबे तुम किसकी मां हो? ओ भाई मारो, मुझे मारो। अब ये नारा सोचा गया होगा कि यार ये बड़ा इमोशनल नारा है, बड़ा इमोशनल कनेक्ट हम क्रिएट करेंगे, लेकिन इससे बीजेपी ने अपने नेताओं की पनौतियां यहां पर लगा के रख ली है। मेल नेता यहां पर प्ले कार्ड्स लेके बैठे हैं, मैं भी मां हूं। अगर तुम मां हो तो बाप कौन है आखिरकार? इसके अलावा एक और फोटो आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर भी एक बुजुर्ग आदमी है, ये भी इसके साथ खड़े हैं, मैं भी मां हूं। जो प्रोटेस्ट यहां पर महिलाओं को करना चाहिए था, बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला था, उसमें कहीं भीड़ देखने को नहीं मिली, इसलिए ये भाड़े की भीड़ लेकर के आए एंड आदमियों को, बुजुर्गों को ये प्ले कार्ड पकड़ा दिए, मैं भी मां हूं। ये लोग आज तक अपना बाप तो डिसाइड कर नहीं पा रहे। कभी मोदी जी पापा बन जाते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप पापा बन जाते हैं, एंड अभी रिसेंटली देखा शी जिनपिंग पापा बन गए। तो ये मैं भी मां हूं कहां से बन गए हैं? बाप डिसाइड कर लो, मां बाद में बन जाना। मतलब यार मोदी जी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मोदी जी की अपनी पार्टी के लोगों ने इसकी छीछा लेदर करके रख दी है। इस प्रोटेस्ट के चक्कर में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जोकर पार्टी बन चुकी है। जोकर ऑफ द मिलेनियम है ये लोग। मतलब मोदी जी की माताजी को गाली दी गई, इसलिए बीजेपी ने बिहार में प्रोटेस्ट किया, और अब उस प्रोटेस्ट के चक्कर में बिहार की जनता बीजेपी को और ज्यादा गालियां दे रही है। एंड ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। चोमू प्रोटेस्ट, लेट के यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या गांधी जी यहां पर मार्च करते थे, प्रोटेस्ट करते थे? इनसे सीखो यार। लेट के और सो के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। बीजेपी के लोगों से और एक्सपेक्ट कर भी क्या सकते हो? जब गोबर खाओगे तो आलस तो आएगा ही ना। तस्वीर देखिए कि कुछ पत्रकार भी बिहार बंद में पहुंचे हैं। आप कहे ऐसे साइड वाली आंटी रो रही है, बीच वाली लेटी हुई है। माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में, जो प्रधानमंत्री बेटियां उतरी तो है मैदान में, लेकिन बेटियां यहाँ पर सो क्यों रही हैं रोड के ऊपर? अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। तो आप पत्रकार भी है ना जी? क्या कोई मान नहीं होती है क्या? ये कैसे प्रोटेस्टर्स यार? इनसे पूछा आप पत्रकार है, एकदम से पत्रकार मान नहीं होती क्या? और ये कह रहे हैं जब तक माफी नहीं मांगेगी तब तक हम लेटे रहेंगे। माफी तो अभी तक किसी ने नहीं मांगी है। जरा जाकर चेक करो, ये अभी तक लेटी है या वहां से जा चुकी है। एक्चुअली में माजरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये 500 रुपए की भीड़ इकट्ठी करके लेकर आए थे, एंड अभी आगे चल के बकायदा इसका प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा। पिछले साल का सबसे बड़ा भक्त था वो वाला बंदा जो कह रहा था अमेरिका क्या कहता था, तुम क्या हो? अब हम कहते हैं तू क्या है बे। इस साल की सबसे बड़ी भक्त ये वाली आंटी होने वाली, जो लेट करके मोदी जी की माँ का सम्मान मांग रही है यहाँ पे। और यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, इन लोगों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक तो सेंटर में मोदी जी, उसके बाद वहां पर स्टेट में भी नीतीश कुमार बैठे हुए, इनकी अपनी सरकार के ही बंदे हैं। तो आखिरकार प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट किया जा रहा है? अपनी पार्टी अपनी ही सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि भैया हेडलाइंस चेंज करनी है, डाइवर्ट करना है देश की जनता को, नहीं तो वोट चोरी पे 2-4 सवाल और आ जाएंगे। ज्ञानी ज्ञानेश कैसे जवाब देगा? एंड एक बार को मैं सारी चीजें साइडलाइन करना चाहता हूं, आपकी स्क्रीन पे दोबारा ये वीडियो दिखाना चाहता हूं। इन दीदी ने गॉगल्स क्यों पहने हुए हैं? लेटते समय गॉगल्स कौन पहनता है? ये मोदी जी के चोमूज ही हो सकते हैं, चोमू जनता पार्टी। और अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे फनी वीडियो है, तो ऐसा नहीं है। इससे भी ज्यादा फनी कंटेंट निकल कर सामने आया है। एंड ये जितने भी बिहार के रिपोर्टर्स है ना भाई, मैं इनको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। भाई ये बेस्ट कंटेंट लेकर आए अभी तक का। मैं भी माहू का नारा देते थे। मुजफ्फरपुर में एक दुकान में साड़ियों की लूट यहाँ पर करी गई है। अब ये वीडियो प्रॉपर्ली वेरीफाइड नहीं है, लेकिन बड़े बड़े नेता जैसे कि संजय राउत भी इस वीडियो को ट्वीट करने का काम कर रहे हैं। तो ये बहुत हवाई तो होने नहीं वाला यहाँ पे। मोदी जी की मां की सम्मान में ऐसा प्रोटेस्ट किया है कि दुकान से सामान चुराते हुए नजर आ रहे, साड़ियां चुरा रहे प्रोटेस्ट के नाम पर। मतलब मोदी जी की माता जी का सम्मान है, ये बाद में मिलता रहेगा यार, लेकिन पहले साड़ियां तो लूट लो यहाँ पे। एक्चुअली में इनकी गलती भी नहीं है। मोदी जी ने भक्तों की हालत ही ऐसी कर दी है। फटी चप्पल पहन लेंगे, 200 रुपए किलो आटा खा लेंगे कहने वाले, अब साड़ियां लूटने का काम कर रहे हैं। जिस बंदे ने मोदी जी की माता जी को गाली दी, उसके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए, लेकिन इन लोगों के ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए क्या? एक तरफ इनके पापा बैठे हुए देश को लूट रहे, दूसरी तरफ इनके भक्त जो हैं वो अलग अलग दुकानों में साड़ियों को लूटने का काम कर रहे हैं। वैसे इसको
देखने के बाद अब तो मुझे ये लग रहा है कि मोदी जी ने प्लान्ड प्रोटेस्ट कराया होगा सुबह 7 से 12 बजे दुकान खुलने से पहले, जिससे कि पहले ही इनके लोग जाकर लूट मचाकर आ जाएं, क्योंकि भैया किसी के पास साड़ी खरीदने के पैसे तो ज्यादा होंगे नहीं। अब देखो मोदी जी ने एक पंच से दो काज कर लिए। एक तो यहाँ पर सो कॉल्ड प्रोटेस्ट करवा लिया, चोमू प्रोटेस्ट। दूसरी तरफ मोदी जी को अपने सरकारी धन से यहाँ पर साड़ियां नहीं बांटनी पड़ेंगी, ना ही बीजेपी के फंड से साड़ियां बांटनी पड़ेगी। सबको साड़ियां मिल चुकी हैं, वोट मोदी जी को ही जाएगा। इसके अलावा एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में महिला से पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर क्यों आए, तो यहाँ पर महिला कह रही है कि क्योंकि मोदी जी की माता जी को गाली दी गई है। ये पूछा गया किसने दी है, तो ये कहा कि बीजेपी के किसी बंदे ने दी है। अरे ये पहले स्क्रिप्ट तो पढ़ा लिया करो यार, इनको लाने से पहले 300 रुपए वाली तुम भीड़ लेकर आ रहे हो, लेकिन उनको एक पर्चा तो थमा दो, ये बोलना है। सुने कि मोदिया के माँ के गाली दिया है। सुने हैं कि मोदिया के माए को गाली दिया है। कौन दिया है गाली? भाजपा की तो गाली दिया है, वही उसका आया नारा लगाने के लिए। भाजपा के लोग गाली दिए हैं और वही लोग लाए हैं नारा लगाने के लिए। इसी झंडा से मारेंगे उसका, झंडे से। हाँ, कौन बताया है कि भाजपा गाली दिया है मोदी की माँ को? यही सुने कि बोला कि मोदिया के माँ के गाली दिया है। गाली दिया है मोदी की माँ के गाली दिया है। अच्छा, इसमें हंस भी रहे, मोदी जी की माँ को गाली दिया, उसमें पूरे दांत खोल के दिखा दिया उसने। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, और भी ऐसी माता जी यहाँ पर आई हुई हैं जिनको पता ही नहीं किसने किसको गाली यहाँ पर दी है, क्लूलेस बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे मोदी जी हो जाते हैं इकोनॉमी के मामले पे। बहुत सारी महिलाएं हैं, देख पा खोरे है। हाँ, काहे खोरे? काहे गाली दिया है? कौन गाली दिया है? हाँ? कौन गाली? कोई गाली दिया है ना मोदी के? हाँ, कौन दिया है गाली? राहुल के काहे गाली दिया है? राहुल यादव गाली दिया। कौन किसको गाली दिया है? तुम कहियो ना सोनिया के, सोनिया गांधी के। सोनिया गांधी ने गाली दिया है। हाँ, कौन दिया है गाली? राहुल तो गया। अब पता नहीं काहे आप लोग खड़ा है झंडा लेके। हमरा नहीं पता है। चलिए दोस्तों, अच्छा मोदी जी अगली बार से भीड़ जो है आप प्लीज इसको शॉर्ट लिस्ट करके लाइएगा। 300 रुपए वाली भीड़ जो है वो ज्यादा काम नहीं आती। आपके प्रोटेस्ट में आकर के आपकी ही पोल खोल के चले गए, वाह तालियां हो जाए भैया 300 रुपए वाली इस भीड़ के लिए। भाई वैसे मोदी जी अलग अलग जगह पर जाकर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक्चुअली में बिहार के चुनाव को देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि बिहार की जनता जो है वो मोदी जी के ही मजे ले रही है। एंड इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, बीजेपी के जो अपने वोटर्स हैं इस बिहार बंद के बाद वो भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। एंड बीजेपी के वोटर्स कह रहे हैं कि अब वो आरजेडी को वोट करेंगे। मोदी जी मैं तो कह रहा हूं 2-4 प्रोटेस्ट आप और करवा डालो। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनके रोड शो की कोई नीड ही नहीं है, आप ही सब कुछ कर डालोगे यहाँ पे। हम लोग खुद बीजेपी के वोटर है, सेंट्रल में सरकार है तब ऐसे किया जा रहा है। अब हम लोग को वोट शिफ्ट करना पड़ेगा, राजद को देना पड़ेगा। बीजेपी के वोटर हो के हम लोग को इस तरह से रोका जा रहा है। ये लोग बोल रहे बगल में घर है सामने में, और बोल रहे कि नहीं जाने देंगे। अब बताइए बीजेपी के बस बगल में घर है हमारा, जाना है, रोक दिया गया है। बीजेपी के अपने वोटर्स हैं, एंड ये तो सिर्फ वोटर्स हैं जो कि कह रहे हैं हम आरजेडी को वोट करेंगे। कल मैंने आपको दिखाया था एक महिला जो कि डिलीवरी के लिए जा रही थी, लेबर पेन उनको हो रहा था और उनको भी रोका जा रहा था बीजेपी के नेताओं के द्वारा। अब वो और उनका परिवार डेफिनेटली इलेक्शन में जाकर बीजेपी को तो वोट कभी भी नहीं करने वाले। वहां पर भी आरजेडी को वोट जाएगा, यहां पर भी आरजेडी को वोट जाएगा। मोदी जी क्या कर रहे हैं आपके लोग? ये आपको वोट दिलाने के लिए गए थे या फिर आरजेडी का कैंपेन करने गए थे यहाँ पे? इनफैक्ट एक और नेता, इनका आदेश मिश्रा इसका नाम है, इसने फोटोज ट्वीट करी एंड साथ में इस बंदे ने लिख दिया मोदी जी की माँ का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अरे यार, सम्मान नहीं अपमान लिखना था। लगता है सारे के सारे पार्टी के अंदर जो है वो चौथी फेल भरे पड़े ऊपर से नीचे तक। वैसे ये जो आदेश मिश्रा जी हैं, बाद में इन्होंने अपने पोस्ट को चेंज कर लिया, लेकिन अभी जो आपको नजर आ रहा होगा वो इन्होंने एडिटिंग करके चेंज किया है। एंड कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट ले लेके डाले हुए हैं, जहां पर इन्होंने लिखा था कि मोदी जी की मां का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और निकालो मोदी जी इन चोमुओं की फौज को। देखो हमारे देश में इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आज तक इतना एंटरटेनिंग प्रोटेस्ट किसी ने करवाया है क्या? बिहार इलेक्शन शुरुआत से ड्राई चल रहा था मोदी जी के लिए। यहाँ पर वोट चोरी की बातें करी जा रही हैं, SIR में गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं। ले दे के एक तो चीज मोदी जी के हत्थे चढ़ी थी, वो भी मोदी जी के अपने चोमू भक्तों ने उनके हाथों से निकाल दी। भक्तों बजाओ ताली इसके लिए। अब देखो मैं ये नहीं कहने वाला हूं इससे बिहार में जीत और हार डिसाइड हो जाती है, लेकिन बिहार में इससे माहौल डेफिनेटली बनता है। मोदी जी का परसेप्शन जो ऑलरेडी खराब था वो फिर से और ज्यादा खराब चलता जा रहा है। लगता है मोदी जी 2-4 और SIR करवाने पड़ेंगे, इन वोटर्स को निकलवाना पड़ेगा यार यहाँ से। कुछ करो यार मोदी जी, ज्ञानी ज्ञानेश को बुलाओ यहाँ पे। अब वैसे इस चोमू प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या सोचना है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। इतना फनी प्रोटेस्ट था, इतनी फनी वीडियोस आ रही थी, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया इसके ऊपर एक और वीडियो बनाने से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।